जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में जो आपका दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड का 1 मार्च 2021 में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है, तो इस वाले वीडियो में 1 मार्च 2021 को पूछे गए ऑल शिफ्ट के टोटल 40 जीके के क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, सेबी की स्थापना कब हुई थी। सेबी की स्थापना के बारे में पूछा गया है, सेबी की स्थापना कब हुई थी। तो सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1992 को हुई थी। तो इसके बारे में जान लेते हैं कुछ। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी भारत में प्रतिभूति और वित्त का नियामक बोर्ड है। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 में हुई तथा सेबी अधिनियम 1992 के तहत वैधानिक मान्यता 30 जनवरी 1992 को प्राप्त हुई। सेबी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ये भी आपको पता होना जरूरी है। तो ये मुंबई में बांद्रा कुला परिसर के व्यवसायिक जिले में है और क्रमशः नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और अहमदाबाद में उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी व पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय हैं। बात करते हैं इसके चेयरमैन की, तो वर्तमान में इसके चेयरमैन है सेबी के अजय त्यागी। सेबी के चेयरमैन अजय त्यागी का कार्यकाल 18 महीने से बढ़कर फरवरी 2020 तक हुआ। सरकार ने सेबी के अध्यक्ष अजय त्यागी के कार्यकाल को 18 महीने के लिए आगे बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। तो चंपारण सत्याग्रह 19 अप्रैल 1917 को हुआ था। गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में सन 1917 में एक सत्याग्रह हुआ जिसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। गांधी जी के नेतृत्व में भारत में किया गया यह पहला सत्याग्रह था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था कि कोल इंडिया लिमिटेड CIL के चेयरमैन कौन है। तो आपको ध्यान में रखना है प्रमोद अग्रवाल। कोल इंडिया लिमिटेड CIL एक भारत का सार्वजनिक प्रतिष्ठान है। यह भारत और विश्व में सबसे बड़ी कोयला खनन कंपनी है। यह भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है जो कोयला मंत्रालय भारत सरकार के अधीनस्थ है। यह कोयला खनन एवं उत्पादन में लगी कंपनी है। यह अनुसूची ए नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, इसका मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया था कि भारत का लघु संविधान किसे कहा जाता है। 42वां संशोधन को भारतीय इतिहास में सबसे विवादास्पद संवैधानिक संशोधन माना जाता है। 42वां संशोधन अधिनियम 1976 के तहत ये संविधान इसे कहा गया है मिनी लघु संविधान। ठीक है, भारत के संविधान का 42वां संशोधन जो था और इसे पारित करने की तिथि थी 2 नवंबर 1976। भारतीय संविधान के 42वें संशोधन जिसे आधिकारिक तौर पर संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 के रूप में जाना जाता है। इंदिरा गांधी की अध्यक्षता वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार द्वारा आपातकाल 25 जून 1975 21 मार्च 1977 के दौरान अधिनियमित किया गया था। संशोधन का अधिकांश प्रावधान 3 जनवरी 1977 को लागू हुआ, अन्य 1 फरवरी से लागू किया गया और 1 अप्रैल 1977 को लागू हुआ। 42वां संशोधन को भारतीय इतिहास में सबसे विवादास्पद संवैधानिक संशोधन माना जाता है। इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा था। इसके बारे में जान लेते हैं। भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी थी। भारतीय संविधान सभी नागरिकों के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से कुछ बुनियादी अधिकार देता है। इन मौलिक अधिकारों की यह व्यापक श्रेणियों के रूप में संविधान में गारंटी दी जाती है जो न्यायोचित और न्यायालय में वाद योग्य है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया था कि मूल किसकी इकाई है। तो मूल जो है ये पदार्थी मात्रा की इकाई है। इसके बारे में जान लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय इकाई प्रणाली ने 7 मूल इकाइयां बताई हैं। ये भौतिक इकाइयां हैं जिनको प्रचलित परिभाषाओं द्वारा परिभाषित किया गया है। अन्य सभी भौतिक इकाइयां इन मूल इकाइयों द्वारा व्युत्पन्न की जा सकती हैं। इनकी व्युत्पन्न इकाइयां कहा जाएगा। उनका व्युत्पन्न आयामी विश्लेषण द्वारा होता है। बड़ी संख्या के लिए SI उपसर्गों का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कार्लसरूट 3 सैटेलाइट की मिशन लाइफ जो होती है वो कितने वर्ष की होती है। तो 5 वर्ष की होती है। ठीक है, एक कोशीय जीवों में जनन अंगोलिक जनन होता है।
एक कोशिकीय जीव प्राय अलौकिक जनन जैसे विखंडन, मुकुल, पुरंदन, बहुखंडन आदि विधियों से जनन करते हैं। उनमें केवल एक ही कोशिका होती है, वह सरलता से कोशिका विभाजन के द्वारा तेजी से जनन करते हैं। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा जो डून है ये क्षेत्रफल, ये कहाँ पर है? देहरादून, उत्तराखंड। 5 बार विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप भारतीय कौन है? मेरी कॉम, 6 टाइम। 5 बार की विश्व चैंपियन एस.सी. मैरी कॉम 48 किलो ने एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 5वें स्वर्ण पदक की ओर कदम बढ़ाते हुए फाइनल में प्रवेश कर लिया। वही सोनिया लाथेर 57 ने भी खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। शिव थापा और मनोज कुमार राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए हैं। अगला क्वेश्चन का ये पूछा गया था, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR द्वारा निर्मित वैक्सीन कौन सी है? कोवैक्सीन, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भारत के संविधान के आदर्श वांगड़ तंत्र किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो आपको ध्यान में रखना है कि भारत के संविधान के आदर्श जो वाक्य जो है तंत्र फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुता की आदर्श सिद्धांत फ्रांस से लिया गया है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया था घरों में होने वाले प्रदूषण में जिम्मेदार गैस कौन सी है? इनमें सबसे ज़्यादा उत्सर्जन कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वाष्प, ओजोन आदि करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन पिछले 10 से 15 सालों में 40 गुना तो बढ़ गया है, 10 से 14 सालों में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से देश में संघीय प्रणाली फेडरल नहीं है? यह क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन था कि भारत में कब राष्ट्रीय मंडल शूटिंग और तीरंदाजी चैंपियनशिप आयोजित होगी? 2022 में, यह आपको ध्यान रखना है। भारत राष्ट्रमंडल निशानेबाजी और तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी जनवरी 2022 में चंडीगढ़ में करेगा। इसके साथ ही साथ परिगम्य होने वाले खेलों में इसके पदकों की प्रतिस्पर्धा देशों की रैंकिंग के लिए शामिल किया जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अजंता गुफा संख्या 13 के चित्र किस काल के? ये क्वेश्चन पूछा गया था प्रारंभिक युग के। अजंता गुफाएं महाराष्ट्र भारत में स्थित तकरीबन 29 चट्टानों को काट कर बना बौद्ध स्मारक गुफाएं हैं जो 2वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के हैं। यहाँ बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रण एवं शिल्पकारी के उत्कृष्ट नमूने मिलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आर्टिकल 338 से रिलेटेड। जो आर्टिकल 338 है ये राष्ट्रीय अनुसूची जाति आयोग से संबंधित है, ठीक है।